इंटरमीडिएट कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान की कक्षा में आपका स्वागत है। लास्ट टर्न पर हमने आपको गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट और प्रूफ दोनों समझाया था। उसी के आधार पर आज हम गॉस की प्रमेय की सहायता से बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करेंगे। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक आप पहले प्राप्त कर चुके हैं, E = 1/4πε0 और Q/r²। ये आप जान चुके हैं। इसी को हमें प्राप्त करना है। देखिए कैसे प्राप्त करते हैं। माना एक बिंदु आवेश प्लस Q निर्वात अथवा वायु में बिंदु O पर स्थित है। देखिए है यहाँ पर हमने कोई बिंदु आवेश प्लस Q रख लिया। Q आवेश से R दूरी पर एक बिंदु P है। यहाँ पर ये P ले लिया हमने। और P क्या हो गई, ये R दूरी हो गई। P और O के बीच की दूरी कितनी है, R, जहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब बिंदु O को केंद्र मान लिया हमने। यहाँ पर जहाँ पर हमारा आवेश रखा हुआ था उसको केंद्र मानकर और R दूरी लेकर, O से P तक की दूरी R है, R दूरी लेकर हमने एक गॉसियन पृष्ठ खींच लिया। में फाई E = जो है थ्योरम है, समाकलन E.dA। अब E.dA को क्या लिखेंगे हम, EDA cos थीटा। देखिए चूंकि E और DA दोनों एक ही दिशा में है, एक ही दिशा में है दोनों, तो इनके बीच का कोण कितना हो गया, 0 हो गया। यहाँ थीटा = 0। और जब थीटा = 0 है तो cos 0 का मान आप जानते हैं 1 होता है, 1। तो फाई E बराबर E समाकलन DA। और इसी प्रकार अब ये क्या होता, परंतु इंटीग्रल DA जो होता है वो 4πr² होता। पूरे पृष्ठ का जब हम एरिया निकालेंगे वृत्त का, ये गोले का, तब क्या होगा, उसका मान होता 4πr²। तो फाई E = E × 4πr²। इसका मान रख दिया हमने इंटीग्रल DA का। अब क्या होगा, गॉस की प्रमेय से, ये हमारी समीकरण नंबर हमने 1 मान लिया इसको। अब हम निकालेंगे गॉस की प्रमेय से हमने क्या लिया था, जो हम अभी लास्ट टर्म में बता चुके हैं आपको। फाई E = Q/ε0। ये गॉस की प्रमेय होती है। 1 और 2 से क्या होगा, E 4πr² = Q/ε0। त्रिशी गुणा कर दिया हमने, तो E = 1/4πε0 Q/r²। यही आपकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है, जो आप पूर्व में प्राप्त कर चुके हैं। तो ये आपने अच्छी तरह समझ लिया, बड़े आसानी से निकाल सकते हैं इसको। अगर आपको गॉस की थ्योरम का स्टेटमेंट मालूम है तो इस सवाल को आसानी से कर सकते हैं। ये गत वर्षों में कई बार आ चुका है, बोर्ड परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। इम्पोर्टेंट सवाल है, इसे अच्छे से तैयार करें। तो आज के पीरियड में बस इतना ही। कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर उपस्थित होंगे।